हेलो हाय एवरीवन, क्या हाल है सभी के? बढ़िया हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप थोड़ी बहुत तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार, आज का लेक्चर है, वीडियो नहीं है। आज कंप्लीट कम से कम 1 घंटे का लेक्चर होने वाला है और उस 1 घंटे के अंदर ना हम बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं आप? बीटेक का फर्स्ट ईयर का। ठीक है, जैसा स्टूडेंट आप जानते हैं AKTU ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया है और उस सिलेबस के ही अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, और इसका पहला लेक्चर हमने जो सिलेबस था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। अब वो कौन सा सर सिलेबस क्या है? सर सब्जेक्ट का नेम क्या है? उस सब्जेक्ट का नेम है स्टूडेंट अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। तो यहां पर AKTU, जो AKTU के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर, और जो फर्स्ट सेम की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़कर, उनका मोस्ट वेलकम है आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है ना, उस लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो यूनिट 4 पढ़ने वाले हैं। कौन सी स्टूडेंट? यूनिट 4। तो यहां पर मैं सब्जेक्ट का एक बार नाम लिख देता हूं जिससे सभी बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे कि हाँ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अप्लाइड मैथ फर्स्ट। ठीक है, अप्लाइड मैथ फर्स्ट। बेसिकली इसका जो टाइटल्स है, आप बोल सकते हैं जो टाइटल है वो स्टूडेंट टाइटल क्या है? वो है यहां पर कैलकुलस एंड लीनियर एल्जेब्रा। ठीक है ना, और इसका कोड हम बता देंगे आपको। कोड जो लिख जाएगा वो थंबनेल पर लिख जाएगा और ये सभी स्टूडेंट देख सकते हैं। आप चाहे CSE ब्रांच के हैं या फिर आप चाहे मैकेनिकल ब्रांच के हैं या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं, इलेक्ट्रिकल EE, ठीक है ना, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांच के हैं ECE के, और या फिर सिविल इंजीनियरिंग के। इनसे भी कोई रिलेटेड जो भी ब्रांच है उन सभी के लिए आज का लेक्चर होने वाला है। क्या इतनी बात क्लियर है? और आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो यूनिट 4 का जो स्टूडेंट नेम है वो आपके पास है मैट्रिक्स। क्या स्टूडेंट? मैट्रिक्स। तो आज की हेडिंग आप डालिए कि मैट्रिक्स क्या होती है। समझ में आई? यूनिट 4 मैट्रिक्स है। इसमें मैट्रिक्स में क्या है देखिए, मैं यहां पर आपको बता देता हूं। जो CSE के ब्रांच के स्टूडेंट हैं उनको मैट्रिक्स ही है। अगर ऐसा हो सकता है कि इनकी आगे पीछे है लेकिन मैट्रिक्स, बट आगे पीछे हो सकती है कि किसी की यूनिट 3 हो तो किसी की यूनिट 5 हो सकती है, बट यहां पर आपको मैट्रिक्स पढ़नी है। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, आज का पूरा इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए आज की, क्या डालनी है आपको हेडिंग? मैट्रिक्स क्या होती है, व्हाट इज मैट्रिक्स बताइए सर। ठीक है ना, तो डालिए हेडिंग, कॉपी पेन निकाल लीजिए। हाई जोश और हाई एनर्जी के साथ हम पहले लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर पहला लेक्चर कब आएगा, नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा, तो वो आ चुका है। तो हेडिंग डालनी है आपको, मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मैं इस बात की गारंटी देता हूं आपको कि आज के लेक्चर से ना पूरा आप 100% सीख कर जाओगे। और बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये मैंने पहले भी पढ़ रखा है, बट यहां पर हम कुछ नई चीजें भी जो आपको AKTU के मैथ में पढ़नी है, ठीक है ना, वो भी हम यहां पर सीखेंगे। ओके ना? ओके, तो हेडिंग डाल ली। सबसे पहली जो हेडिंग डालनी है वो आपको डालनी है स्टूडेंट, मैट्रिक्स क्या होती है। ये आपने क्लास 12th में पढ़ा है मैट्रिक्स क्या है? कि हाँ सर बिल्कुल हम पढ़ के आए हैं, मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए, आपके पास कोई एक डेटा होता है। क्या होता है? कोई डेटा होता है या कोई नंबर्स होते हैं या कोई अल्फाबेट होते हैं, उनको आपको अरेंज करना होता है। उनको क्या करना होता है? आपको अरेंज करना होता है एक सिस्टमेटिक में। और सिस्टमेटिक मतलब कि रो की फॉर्म में या फिर कॉलम की फॉर्म में, या फिर ऐसा हो सकता है रो और कॉलम दोनों हों, तो उसकी फॉर्म में आपको डेटा को क्या करना होता है? अरेंज करना होता है। उसको आप बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? तो यहां पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? अरेंज। यहां पर क्या लिखेंगे? अरेंज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में? रेक्टेंगुलर। किसकी फॉर्म में? रेक्टेंगुलर की फॉर्म में। अब रेक्टेंगुलर कैसा होता है? रेक्टेंगुलर मतलब रो भी हो सकती है उसमें, रो एंड कॉलम।
ठीक है ना। अगर आपको इसके हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे, बट मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि यहां पर आप जो मैं यहां पर पढ़ाता जाऊं उसको आप कॉपी में चुपचाप लिखते जाइए, ठीक है ना। जैसे यहां पर मैंने लिखा अरेंज द डेटा या अरेंज द एलिमेंट भी आप लिख सकते हैं, अरेंज द एलिमेंट यहां पर ठीक रहेगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में एलिमेंट्स, ठीक है ना, एलिमेंट्स ही बोलेंगे हम उनको, ठीक है ना। एलिमेंट्स मैंने लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर, किसकी फॉर्म में, रेक्टेंगुलर की फॉर्म में। अब रेक्टेंगुलर कैसा होता है कि सर एक इस टाइप से रेक्टेंगुलर होता है, ये आपके पास क्या है, मैट्रिक्स का साइन होता है, विच इज डिनोटेड बाई ए, कैपिटल से हम किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए बी सी डी, उससे हम यहां पर अभी आगे चल के हम लिखेंगे तो किसी भी मैट्रिक्स को ए से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस मैट्रिक्स के अंदर ऐसा हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये आपके पास क्या है, यहां पर 9 एलिमेंट हैं। ये जितने भी इसके अंदर लिखे जाते हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो दिख रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। इज दैट क्लियर है। जो भी मैट्रिक्स के ये आपके पास दो बॉक्स दिख रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बॉक्स हैं, इसके अंदर जो भी एलिमेंट, जो भी डेटा लिखा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। क्लियर है क्या, इतना क्लियर कि हाँ सर इतना क्लियर है, ओके। उसके बाद यहां से आप स्टार्टिंग करेंगे, यहां से आप स्टार्ट करते हैं तो ये आपके पास क्या होगी, रो 1, ये आपके पास क्या है, रो 1। और उसके बाद यहां पर आप देखेंगे ये जो 4 वाली है ये आपके पास रो 2 है, और ये आपके पास क्या है, रो 3 है, रो 3। क्या इतना क्लियर है, रो 1 रो 2 रो 3 में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सर कोई भी प्रॉब्लम हमको है नहीं। उसके बाद नीचे आप जैसे ही देखेंगे, ऊपर से आप याद देखते हैं तो ये आपके पास कॉलम 1 बोलते हैं इसको, यहां पर कॉलम 2 होगा और ये आपके पास कॉलम 3 होगा। क्लियर है क्या इतना सभी। तो यहां पर हम बात करते हैं, अब यहां पर बहुत से बच्चों ने देखा होगा कि m क्रॉस n लिखा रहता है, यहां पर m क्रॉस n लिखा रहता है नहीं कि हाँ सर लिखा रहता है। अब ये m क्रॉस n क्या है, इसको मिटा देना ऊपर से, ठीक है ना, और समझ में आ जाएगा, बढ़िया, ओके। तो यहां पर हम ऊपर से यहां पर लिखते हैं, बिल्कुल अब बहुत ध्यान से समझना, आपको गारंटी है इस बात की, पक्का समझ में आएगा, आपको पूरी मैट्रिक्स एकदम बहुत प्यार से समझ में आएगी, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो m क्रॉस n है, ये जो m क्रॉस n है, इसको स्टूडेंट हम बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑर्डर। यहां पर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज ऑर्डर, तो ऑर्डर आपको क्या होगा कि जो जितने भी रो होंगे या फिर जितने भी कॉलम होंगे वो आपके पास क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है। तो यहां पर कितने रो हैं, कितनी रो हैं कि सर एक रो ये रही, एक रो ये रही, एक रो ये रही। तो यहां पर ये जो m होता है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं, रो। और ये जो n है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट कॉलम, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कॉलम। क्या इतना सभी को क्लियर, ठीक है। उसके बाद यहां पर रो कितनी है सर, एक तो ये जा रही है, एक दूसरी ये जा रही है, एक तीसरी ये जा रही है। तो यहां पर 3 तो रो हैं और 3 ही स्टूडेंट क्या है, कॉलम। अगर हम इनको यानी कि रो को और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो को और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पर टोटल एलिमेंट आ जाते हैं। तो ये आपके पास क्या है, टोटल एलिमेंट। तो हम एक मैट्रिक्स के अंदर ये भी बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने रो होते हैं और कितने कॉलम होते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सर रो और कॉलम की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां पर टोटल एलिमेंट आपके पास आ जाते हैं। क्या इतना सभी को क्लियर है, इतना सभी को क्लियर है। अब यहां पर एक छोटी सी बात, जब आप कोई मैट्रिक्स उठाएंगे या फिर कोई अदर बुक भी आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस टाइप से दिया जाएगा AIJ, ठीक है ना। यहां पर जो I है वो आपके पास रो है, यहां पर ये जो I है ये आपके पास रो होता है और J यहां पर क्या होता है, कॉलम होता है। ये अभी हमने जस्ट एग्जांपल लिया है। इसकी जो बेसिकली जो फॉर्म होती है वो आपके पास कैसी होती है, यहां पर आप देखेंगे A1n, ठीक है ना। जैसे यहां पर A11 होता है ना, A11, यहां पर A12 होता है और यहां पर A13 होता है एंड सो ऑन। यहां पर कहां तक चलेगा, 1 पहली रो ही तो है, यहां पर हमेशा पहला रो लिखा जाएगा। ये आपके पास रो होता है, दूसरा कॉलम, ये रो दूसरा कॉलम, ठीक है ना, फिर ये रो कॉलम, ठीक है, तीसरा ही तो कॉलम है, ठीक है। सेम ऐसे यहां पर
n हमने यहां पर लिख दिया कि n इसमें क्या है, कॉलम है। भाई पहली रो ही जा रही है तो वही इसलिए 1 आएगा। और यहां पर नंबर ऑफ n यहां पर क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है, तो यहां पर कितने भी कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, उसके बाद यहां पर दूसरा, यहां पर क्या रहेगा, दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम ही आएगा, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, यहां पर दूसरी रो तीसरा कॉलम, एंड सो ऑन। सेम ऐसे यहां पर दूसरी रो है, भाई दूसरी तो रो है, और यहां पर कॉलम क्या है, नंबर ऑफ कॉलम n है, n मान लिया हमने। ठीक है ना, सेम ऐसे ये कहां तक जाएगा, सेम ऐसे ये नीचे तक जाएगा। ऐसे यहां पर आपको क्या लिखना है, A31। यहां पर आपकी बात तीसरी रो आपके पास क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। यहां पर क्या हो गई है, आपके पास तीसरी रो स्टूडेंट स्टार्ट हो गई है। एक सेकंड भाई, ठीक है ना, तो यहां पर तीसरी रो क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई, तो इसलिए A31 आया। और उसके बाद A32 आएगा यहां पर, भाई तीसरी रो दूसरा कॉलम। समझ में भाई, ये छोटी छोटी चीजें ही आगे चल के आपको परेशानी ना हो, इस वजह से आपको यहां पर समझना है। सेम ऐसे यहां पर क्या आएगा, A3N। स्टार्ट क्लियर है, इतना समझ में आया कि हाँ सर बिल्कुल मेरी समझ में आ गया। इतना इसको रफ कर दें, रफ कर दें क्या, इसको कर दें ओके। चलिए इसको हमने यहां पर क्या कर दिया है, रफ कर दिया। तो आई होप कि मुझे लग रहा है ये जितना भी हमने आपको पढ़ाया है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, बाकायदा टेंशन ना लें भाई, बस समझना है, ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है अभी इतना। ठीक है ना, उसके बाद सेम ऐसे यहां पर क्या होगा, A4, यहां पर सेम ऐसे यहां पर ये चलता रहेगा। मैं यहां पर लिख देता हूं कि यहां पर नंबर ऑफ कॉलम अब की बार कितनी हो जाएंगी, यहां पर कि हाँ नंबर ऑफ रो क्या है, M है। अब की बार यहां पर क्या है, M हमने मान लिया। ठीक है, M हमने मान लिया, और यहां पर N यहां पर क्या हो जाएगी, कॉलम। ठीक है, चलो यहां पर हम मान लेते हैं A2 A3। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या होती है, रो होती है, पहला रो दूसरा कॉलम। सेम ऐसे यहां पर लास्ट में जाके क्या हो जाएगा कि यहां पर A M और N आ जाएगा, A M और N। M मतलब यहां पर रो, कितनी भी रो हो सकती है। सपोज यहां पर कौन सी रो है, यहां पर मैं मान लेता हूं कि सपोज M मी रो है। ठीक है, और यहां पर कॉलम क्या है, M1 है। यहां पर कॉलम क्या है, AM2 है। सेम ऐसे यहां पर AM3 है। ठीक है ना, सेम ऐसे यहां पर कहां चले जाएगा, AMN तक चला जाएगा। तो ये बेसिकली यहां पर क्या होती है, एक जनरल फॉर्म होती है। आई होप कि मुझे लग रहा है कि ये आपको समझ में आ गई होगी कि मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है। क्लियर है ना इतना, क्या इतना सभी को क्लियर है, क्या इतना मेरे प्यारे भाइयों सभी को क्लियर है, लिख लिया इतना, ओके। अब यहां पर हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट देखने वाले, रिप्रेजेंट। ठीक है ना, अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम कैपिटल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, पहली बात। उसके बाद दूसरी, ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट रहता है, इससे भी हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट कौन सा होता है, यही तो होता है जो इस टाइप से मैट्रिक्स लिखी है। ठीक है ना, उसके बाद यहां पर एक ब्रैकेट ये भी होता है, इससे भी हम अपनी किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ओके ना बच्चों। देन उसके बाद एक लास्ट में अगर आप कोई बड़ी बुक देखते हैं तो कुछ इस टाइप से, ये जो डिटर्मिनेंट की 2 लाइन इधर और डिटर्मिनेंट की 2 लाइन इधर, तो बीच में इसके क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। तो ये आपके पास 4 रिप्रेजेंटेशन होती हैं किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, थोड़ा लेंथी पड़ेगा लेकिन अभी आपसे समझेंगे, इंट्रोडक्शन लेक्चर है, समझ में आएगा, पक्का समझ में आएगा। सेम ऐसी जैसे ये समझ में आ रहा है ना आपकी, तो आगे चल के ना बिल्कुल हलवा मैथ बना दूंगा आपके लिए, बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा कंसेप्ट को डिटेल्स में अभी पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं करेंगे भाई कि सर क्वेश्चन नहीं कराएंगे आप, सर ऐसा तो गलत बात है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर हमेशा क्या लिखते हैं, M क्रॉस N लिखते हैं, ये आपके पास ऑर्डर होता है, ये आपके पास क्या होता है, ऑर्डर। क्लियर है क्या इतना सभी को, लिख लिया इतना, लिख लिया क्या। चले नेक्स्ट टॉपिक करें, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। AIJ मैंने आपको बता दिया है AIJ क्या होता है, क्या करने दें, कर दें। नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है भाई बच्चा, जब तक अंकुश सर हैं, जब तक बीटेक पॉली आपके साथ है तो आपको क्यों टेंशन लेनी है, हैं? क्यों टेंशन लेनी है भाई, हैं?
भाई टेंशन तो बहुत देती हैं, वही टेंशन देती रहती हैं, तो फिर और क्यों टेंशन लेनी आपको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यहां पर हम मैट्रिक्स के टाइप्स अब पढ़ने वाले हैं। मैट्रिक्स के टाइप्स कितने होते हैं, बहुत तरीका की मैट्रिक्स होती हैं, आपने भी क्लास 12th में पढ़ी होगी। तो सबसे पहली मैट्रिक्स हम जल्दी जल्दी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहली जो होती है वो आपके पास रो मैट्रिक्स होती है। अब सर रो मैट्रिक्स क्या होती है ये बताइए ना। तो रो मैट्रिक्स होती है ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, कोई आपके पास ए मैट्रिक्स है, हैविंग, उसके अंदर क्या है, हैविंग रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, वन रो, एक रो होती है, ओनली वन रो हम लिख सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं ओनली वन रो एंड मैनी कॉलम्स। बहुत सारे क्या हो सकते हैं, कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे क्या हो सकते हैं, कॉलम्स। ओके ना। अब कॉलम्स क्या है, देखिए यहां पर कोई एक एग्जांपल लेता हूं, कोई ए मैट्रिक्स है, उस ए मैट्रिक्स के अंदर रो क्या रहेगी, सिर्फ एक रहेगी, ओनली वन रो रहेगी। तो यहां पर सपोज मैं मान लेता हूं 2 -2 3, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है, कितनी रो, कि सर एक ही रो मेरे को दिखाई दे रही है, ये एक रो ही मेरे को दिखाई दे रही है, तो एक रो रहेगी। कॉलम कितने हैं, कॉलम बिल्कुल सही कि सर एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा, तो सर 3 कॉलम हो गए, बिल्कुल सही, 3 ही कॉलम है इसके अंदर, ठीक है ना। ओके, उसके बाद दूसरा जो टाइप्स होता है वो कॉलम मैट्रिक्स है। क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जो कॉलम मैट्रिक्स होती है वो स्टूडेंट सेम ऐसे ही है, ए मैट्रिक्स इतनी ही बहुत इजी वे में पढ़ेंगे ना हम, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, एक कॉलम रहेगा, ठीक है ना, एक कॉलम रहेगा एंड मैनी रोज, ठीक है ना, रोज, मैनी रोज। यहां पर रो बहुत सारी हो सकती हैं बट कॉलम क्या रहेगा, एक रहेगा। सपोज यहां पर कोई बी मैट्रिक्स है, इस बी मैट्रिक्स में ये आपके पास कोई एलिमेंट दिया है या डेटा दिया है यहां पर, ठीक है ना, वो एलिमेंट में डेटा क्या है, ए बी डी ई, ये आपके पास कोई क्या है, यहां पर डेटा दिया है, एलिमेंट्स दिए। तो इसमें कॉलम कितने कि सर आप ऊपर से देखिए चाहे नीचे से देखिए, कॉलम आपको एक ही दिखेगा, बट यहां पर रो कितनी है, यहां पर एक रो 1 ये है, ये आपके पास रो 2 है, ये आपके पास रो 3 है, और ये आपके पास क्या है, रो 4 है, ये आपके पास क्या है, रो 4 है। और यहां पर ये आपके पास क्या है, ये कॉलम C1 माने हमने नाम दे दिया कि यहां पर ये C1 आपके पास क्या है, कॉलम 1 है। इज दैट क्लियर है ना। ओके, अब इसको यहां पर ये जो रो है इसको स्टूडेंट हम इसके नाम से भी, इट इज आल्सो कॉल्ड रो वेक्टर। यहां पर आप एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड, नोट्स करके लिखेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड रो वेक्टर। इसको हम रो वेक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। सेम ऐसे यहां पर नोट करके पॉइंट लिखेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड कॉलम वेक्टर। क्लियर है ना, क्लियर, समझ में आई, दोनों आगे ना, दोनों टाइप्स। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करते हैं जो कि आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या इन दोनों को रफ कर दें, लिख लिया ना क्या सभी बच्चों ने। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। समझ में आई है। यहां पर मैं आपसे दो एग्जांपल क्या ही पूछूं, 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है, बता ही देंगे आप, इतने तो समझदार हैं भाई, बीटेक कर रहे हैं आप, ठीक है ना। तीसरा टाइप्स देखने वाले, तीसरा टाइप्स डालिए आप स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या डालेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए ये सर हमने डाल लिया तीसरा टाइप्स स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें आपको इसलिए बताई जा रही हैं स्टूडेंट, क्योंकि जिससे आगे चल के आपको कोई भी परेशानी ना हो। मैं डायरेक्ट पढ़ाने को आपको जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा सकता हूं, लेकिन फिर आप पूछेंगे सर ये कहां से आया, समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए ये अभी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेक्चर लग सकता है कि हाँ सर ये मैं पहले ही पढ़ चुका हूं या पढ़ के आई हूं, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, आपका रिवीजन हो जाएगा, बट एंड तक आपको देखनी है वीडियो, क्योंकि उसके अंदर आज के लेक्चर में ही हमने बहुत सारी
सारी नई चीजें भी सीखेंगे। हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होती है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, सब देखेंगे। बस आगे चल के देखेंगे ना थोड़ा सा, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके अंदर स्टूडेंट नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल होते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ रोज, यहां पर नंबर ऑफ रोज बराबर हो किसके? नंबर ऑफ कॉलम के, नंबर ऑफ कॉलम के। इज दैट क्लियर? कहने का मतलब क्या हुआ कि जितनी m होंगी और उतने ही n होंगे। भाई यही तो होता है। m क्या होता है? रो होता है। n क्या होता है? कॉलम। जितने m होंगे उतने ही n होंगे। तो कोई एक मैट्रिक्स का एग्जांपल, कोई ए मैट्रिक्स है 2 4 -1 और 8, ये आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है। तो ये कितने, इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम है? कितनी रो है? हाउ मेनी रो इन दिस मैट्रिक्स? कितनी रो है? कि सर इसमें जो रो है वो आपके पास एक रो ये रही, दूसरी रो, तो इसमें कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2 की ये क्या है? मैट्रिक्स है। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर रो कितनी है? 2 है, और यहां पर कॉलम कितने? 2। तो दोनों क्या इक्वल है? कि सर इक्वल है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल होता है। क्लियर है ना? सभी इक्वल है। सेम ऐसे हम 3 क्रॉस 3 की भी मैट्रिक्स बना सकते हैं, 4 क्रॉस 4 की भी मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ है। फोर्थ जो है वो आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है स्टूडेंट? डायगोनल। बहुत ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है ये क्या होती है स्टूडेंट? यहां पर डायगोनल के एलिमेंट, ओनली सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो रहते हैं। क्या रहते हैं? ओनली डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो रहते हैं, बाकी अदर एलिमेंट जीरो रहेंगे। कैसे? देखिए, यहां पर कोई आपके पास बी मैट्रिक्स है, या आपके पास बी मैट्रिक्स है। मैं यहां पर बोलता हूं A 0 0, यहां पर मैं बोल देता हूं 0 B 0, यहां पर बोल देता हूं 0 0 D, ठीक है। ये आपके पास है, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की। तो यहां पर आप देखिए ओनली डायगोनल, डायगोनल आप जानते ही हैं कि ये आपके पास कोई एक स्क्वायर होता है। इस स्क्वायर में यहां पर हम क्या कर देते हैं, इसको अगर हम ए से A B C D, ये आपके पास A B C D है, अगर हम A को D से मिला देते हैं उसको भी डायगोनल बोलते हैं, और C को B से मिला देते हैं उसको भी डायगोनल बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेम ऐसे यहां पर इसको भी हम मिला देंगे। इसमें हम देखेंगे भाई A को D से ही तो मिलाएंगे, तो इसके सेम ये आपके पास क्या बन जाता है? ये आपके पास होता है डायगोनल। इसको बेसिकली हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, ठीक है, लीडिंग डायगोनल, या फिर और मेन डायगोनल भी बोलते हैं, मेन डायगोनल। साथ के साथ लिखते जाएंगे भाई, साथ के साथ लिखते जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी अदर एलिमेंट आप देखेंगे, जैसे यहां पर 0 0 0 0 0, ये सभी यहां पर क्या है? सभी एलिमेंट जीरो है। क्या इतना समझ में आया? डायगोनल। क्योंकि आगे चल के अभी आप ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे, एक स्केलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्केलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, और उस स्केलर मैट्रिक्स में आप देखेंगे वहां पर भी ये जो डायगोनल के एलिमेंट हैं ये सभी इक्वल रहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स आपको ध्यान से समझनी है। उसका फिफ्थ जो टाइप है वो आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? यहां पर ये जो डायगोनल के एलिमेंट हैं ये अलग अलग है, डिफरेंट एलिमेंट है। हम बोल सकते हैं कि यहां पर ये क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है? डिफरेंट एलिमेंट है, बट यहां पर सेम एलिमेंट रहेंगे। यहां पर सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट किसके? डायगोनल के, ओनली डायगोनल के सेम एलिमेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर कोई एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आपके पास है, ये मान लेता हूं ए ही मैट्रिक्स है कोई ही, ठीक है ना। यहां पर मैं ले लेता हूं कि सपोज P मान लिया, P 0 0, यहां पर 0 P 0, सेम ऐसे ही 0 0 P, ये आपके पास है। तो यहां पर आप देखेंगे ये आपके पास क्या है? इसके जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सभी क्या हैं? इक्वल हैं। भाई इक्वल मतलब या फिर सेम बोल दीजिए, इक्वल बोल दीजिए या फिर सेम बोल दीजिए। तो यहां पर क्या है? सेम एलिमेंट है भाई, सेम ही तो है। तो सेम है, तो ये आपके पास क्या बन जाता है? स्केलर मैट्रिक्स।
इज दैट क्लियर है? क्या समझ में आई? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यहां पर जो रहेंगे वो सेम एलिमेंट रहेंगे, लीडिंग डायगोनल के या फिर मेल डायगोनल के, ठीक है ना, मेन डायगोनल के। बट यहां पर डायगोनल मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, बट और अदर एलिमेंट जीरो रहेंगे, ठीक है ना, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी के सभी एलिमेंट जीरो रहते हैं। सेम ऐसे यहां पर बाकी के एलिमेंट के अदर जीरो रहेंगे, ठीक है ना, किसको छोड़कर? डायगोनल के। लेकिन डायगोनल के एलिमेंट यहां पर सेम रहते हैं। क्लियर है ना इतना? ओके। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद 6 जो टाइप डालिए वो आप देखिए, यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है भाई? यूनिट का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब, यूनिट मतलब 1, ठीक है, यूनिट मतलब 1 हो, ठीक है ना। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके अंदर? 1 होते हैं। ओनली डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 1। उसके अंदर डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए, ठीक है ना। सेम ऐसे ही देखिए, यहां पर P था, अगर मैं इसको ही यहां पर कोई एग्जांपल लेता हूं B मैट्रिक्स, तो ये आपके पास क्या है? 1 0 0 1। तो यहां पर आप देखिए इसके डायगोनल के एलिमेंट 1 है, इसके डायगोनल के एलिमेंट 1 है, इसलिए यूनिट मैट्रिक्स आएगा। ये आपके पास क्या होगा? यूनिट की या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। पहले ही क्लियर कंसेप्ट कर लें, यहां पर ये जो है स्केलर मैट्रिक्स है, इसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल भी हो सकते हैं। अगर मैं यहां पर 1 1 1 लिख देता हूं, तब ये आपके पास यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा। लेकिन यहां पर अगर 1 के अलावा जैसे 2 2 हो जाए, तब ये स्केलर मैट्रिक्स में आएगा। अगर यहां पर ये 2 2 आ जाए, 2 2 2 या फिर 3 3 3, तब ये आपके पास क्या रहेगा? स्केलर मैट्रिक्स में आएगा। क्लियर है ना? कंसेप्ट क्लियर है? दोनों, इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ा रहा हूं। ओके ना? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट डालेंगे नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है? कर दें क्या इसको रफ? कर दें क्या? चलिए, यहां पर 4th जो टाइप है, जो भी नेक्स्ट टाइप है 5th 7th, यहां पर नल या फिर वॉइड मैट्रिक्स भी हम बोलते हैं, और करके आप लिख सकते हैं नल या फिर वॉइड या फिर जीरो। इन तीनों में से कोई सा भी नाम आपके आ सकता है। तो इसलिए यहां पर क्या रहेगी? यहां पर क्या रहेंगे कि जिसके ऑल एलिमेंट क्या हो? 0। ऑल द एलिमेंट शुड बी 0, ठीक है ना। ऑल एलिमेंट्स शुड बी 0। यहां पर क्या होनी चाहिए? 0 होने चाहिए सभी एलिमेंट, ठीक है ना। बी मैट्रिक्स 0 0 0 0, एक 3, ये 2 क्रॉस 2 की है। सेम ऐसे यहां पर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले सकते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये यहां पर कोई 3 क्रॉस 3 की क्या है? मैट्रिक्स है। क्लियर है ना? इतना क्लियर है क्या सभी को? इतना समझ में आ गई बात ना? ओके ना? चलिए, अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं आगे के, ठीक है ना। सेम आप बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स के ही टाइप चल रहे हैं अभी। क्या इसको रफ कर दें? इनको रफ कर दें क्या? चलिए, ओके। तो ये हमने यहां पर रफ कर दिए एकदम। मुझे लग रहा है सब कुछ क्लियर चीजें हो रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में भाई पूछ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा भाई या तुम्हारे जो सर हैं वो रिप्लाई नहीं करेंगे, इतने भी बिजी नहीं रहते हैं भाई। बिजी रहते हैं बट आपके कंटेंट में बिजी रहते हैं, किसी और के साथ बिजी नहीं रहते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ठीक है ना, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स 7 8। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब ये जो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ये स्टूडेंट क्या होती है? जिसमें एक ट्राइंगल बनता है उसको ट्राइंगल मैट्रिक्स बोलते हैं। सपोज ये मैट्रिक्स है, इसी का मैं एग्जांपल लेता हूं। तो यहां से आप देखिए, इसको यदि मैं मिला देता हूं, ये मैंने यहां से मिला दिए, और इसको मैं यहां से ज्वाइंट कर देता हूं, देन उसके बाद इसको भी मैंने यहां पर मीट कर दिया। तो ये आपके पास क्या बनता है? एक ट्राइंगल ही तो बन गया भाई, बन गया ना, बन गया, ठीक है। तो सेम ऐसे ही यहां पर क्या है कि कोई ए मैट्रिक्स है X,
ठीक है, कोई ए मैट्रिक्स है एक्स और उसके अंदर मैं नाम लिख देता हूं कि एलिमेंट यहां पर 1 2 3, ठीक है, -1 0 8, ठीक है, उसके बाद 7 9 8, ठीक है, ये आपके पास क्या है, मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है कोई भी। अब इस मैट्रिक्स में यदि मैं यहां से देखता हूं, ये मैं यहां पर देखूंगा तो ये आपके पास एक ट्रायंगल नजर आएगा, आएगा या नहीं? ठीक है सर, यहां पर हमारे पास क्या आ गया, एक ट्रायंगल हमारे पास क्या आ गया, नजर आ गया। अब यहां पर जैसे ही ट्रायंगल नजर आएगा, ये आपके पास ट्रायंगल नजर आया, तो ये इस ट्रायंगल मैट्रिक्स के भी दो टाइप्स होते हैं। तो ट्रायंगल मैट्रिक्स समझ में आएगी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रायंगल मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम बोलते हैं। बट यहां पर भी इसके दो टाइप्स हैं। पहला है अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, बस यहां पर आपको समझना है। नोट्स आपको हैंड रिटन जो भी मेरे नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम में, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। बट यहां पर आपको समझना है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। ये आपके पास कोई ये मैट्रिक्स है, मैं मान लेता हूं वाई मैट्रिक्स है, वाई। इस वाई मैट्रिक्स में क्या है कि ये आपके पास 0 एलिमेंट है। अब अपर ट्रायंगुलर में एक बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान से समझना एक बात, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमेशा उसके एलिमेंट 0 रहेंगे। अपर वाले में नीचे बिलो द डायगोनल, बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, यहां पर क्या रहेंगे, बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है ना, एलिमेंट बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। सपोज मैं ए ले लेता हूं, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है, ठीक है ना, बिलो द डायगोनल। तो यहां पर डायगोनल के मैं एलिमेंट बना लेता हूं, यहां पर मैं बना लेता हूं, यहां पर बी है, यहां पर ई मान लेता हूं, यहां पर मैं एफ मान लिया, यहां पर मैं जी मान लेता हूं, ठीक है, ये मैंने बना लिया। अगर आपको मैट्रिक्स बनाने में प्रॉब्लम होती है अपर वाले में, तो यहां पर ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट जो है, ये जो एलिमेंट है, ठीक है ना, सेम यहां पर आप देखेंगे ये जो इसके ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है ना, बिलो द डायगोनल, डायगोनल ये है आपके पास, इस डायगोनल से नीचे के जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी यहां पर क्या हैं, 0 हैं, 0 है या नहीं, तो उसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। आगे ना समझ में बात, आगे समझ में बात, क्या इतना क्लियर है सभी को? चलिए एक एग्जांपल और लेके दिखाते हैं, हम आपको एक एग्जांपल और लेंगे यहां पर, ठीक है। इसको रफ कर दें क्या, इसको रफ कर दें क्या, इसको रफ, यहीं पर एक्स मैट्रिक्स ले रहा हूं, पर अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का इसका एग्जांपल है भाई, अपर वाले का एग्जांपल दे रहा हूं। इस अपर वाले में 4x4 का समझ में आएगा आपको, ठीक है ना, यहां पर मैं 4x4 का, तो इसके बस क्या आपको लिखने, ओनली डायगोनल एलिमेंट आपको कोई भी लिख दीजिए। सपोज यहां पर 1, उसके बाद 2, यहां पर 3 और यहां पर 4 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहां पर भी कोई एलिमेंट आएगा, तो यहां पर मैं मान लेता हूं 8 लिख लिया, यहां पर आपने 0 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद यहां पर 9 लिख लिया, उसके बाद यहां पर -1 लिख लिया, -2 लिख लिया, और उसके बाद यहां पर 8 लिख लिया, और उसके बाद यहां पर 0 लिख लिया, ठीक है ना भाई, यहां पर आएगा, ठीक है ना, गलत लिख दिया ना, तो ये इसके नीचे आएगा, ठीक है। देन उसके बाद ये जो 4 है ये इसके नीचे आएगा, ऐसे ही तो आएगा अभी तो। देन उसके बाद यहां पर क्या लिखना है आपको, 0, सेम ऐसे यहां पर 0, सेम ऐसे यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 0, और उसके बाद यहां पर 0, ठीक है ना। तो ये यहां पर ये आपके पास ये क्या है, ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट है। इस डायगोनल एलिमेंट से नीचे जितने भी आपको 0 दिखाई दे रहे हैं वो किसके अंदर आएंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आएंगे। आई होप कि मुझे लग रहा है इतनी बात यहां पर आपको क्लियर हो गई कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, समझ में आई है? आगे ना समझ में, ये आपके पास डायगोनल है, इस डायगोनल के एलिमेंट्स, इसके डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट्स रहेंगे वो सभी 0 रहेंगे, और जो 0 रहेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हमेशा आपको ध्यान रखना, अपर वाले में लोअर वाले, मतलब अपर वाले में लोअर वाले 0 बनेंगे, अपर वाले में लोअर वाले एलिमेंट्स 0 बनेंगे, बस इतना सा याद रखना आपको, ओके ना।
ओके, देन उसके बाद यहां पर सेम ऐसी मैंने आपको एक टाइप बताया, अब की बार दूसरा इसका टाइप है, यहीं पर मैं लिख रहा हूं दूसरा, तो इसको आप लिख दीजिए बिलो द डायगोनल, एबव। यहां पर हमने लिखा अपर, यहां पर आपको लिखना लोअर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, यहां पर मैंने बिलो लिखा, यहां पर अब की बार आपको लिखना है एबव। क्या लिखना है, एबव, ठीक है ना, एबव द डायगोनल एलिमेंट। ये आपके पास क्या है, डायगोनल एलिमेंट, तो अब की बार इसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 रहेंगे, इनको आप कुछ भी बना सकते हैं। तो सेम इसमें ही मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि यहां पर मैंने इसको लिख दिया ए, यहां पर इसको बी लिख देता हूं, बी, ठीक है ना। उसके बाद इसको मैं सी लिख देता हूं, इसको मैं डी लिख देता हूं, इसको मैं ई लिख देता हूं, और ये आपके पास क्या आ गया, एफ आ गया, ठीक है ना। और यहां पर ये सभी एलिमेंट्स को मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, इनको 0 0 लिख दूंगा, यहां पर इनको क्या लिख दूंगा, 0। सेम ऐसे एक एलिमेंट, यहां पर एक एलिमेंट, एक एलिमेंट, एक एलिमेंट और एक एलिमेंट, ठीक है ना। तो अब की बार यहां पर आपको क्या दिख रहा कि यहां पर एक डायगोनल है, और डायगोनल से ऊपर के जितने भी एलिमेंट हैं, डायगोनल से ऊपर के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी यहां पर क्या है, 0 है, ठीक है ना। समझ में आ गई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप कि मुझे लग रहा है कि ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। क्लियर है ना, इतना समझ में आ गई। तो 8 हम टाइप पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। क्या कर दें, इसको रफ कर दें, क्या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज रफ कर रहे हैं हम। ओके चलिए, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रहा है ना सब कुछ, बढ़िया एकदम। ला 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 8 टाइप हम पढ़ चुके हैं बच्चों मेरे प्यारे, ठीक है ना। बच्चों नहीं, भाई भाई हो आप, भाई बहन हैं आप, ठीक है ना, फिर भी कोई बात नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा हम यहां पर नो, अब इक्वल मैट्रिक्स हेडिंग डालिए, इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, तो यहां पर इक्वल मैट्रिक्स क्या होगी, आपके पास ए मैट्रिक्स दी जाएगी और एक दूसरी मैट्रिक्स दी जाएगी बी, उसके जो डायगोनल, उसके जो एलिमेंट हैं क्या वो इक्वल हैं या नहीं है, उसके क्या वो एलिमेंट्स इक्वल हैं या नहीं है, ये आपको चेक करना है, ठीक है ना। फिर भी मैं एक बार आपको डेफिनेशन पढ़ता हूं, ठीक है ना भैया। देयर क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, उसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कि सर कैसे, कि आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में जो है ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी, और दूसरी मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ई एफ जी और एच, ये आपके पास ए मैट्रिक्स आपके पास दी है। सेम ऐसे ये आपके पास बी मैट्रिक्स दी है, ठीक है ना। तो इसके एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0, मतलब इसके एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो सेम ऐसे ही ए बी सी डी, ई एफ जी और एच, ठीक है ना। तो ये आपके पास कितनी की है, कितनी, इसका ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर बताइए, सभी बच्चे इसका ऑर्डर बताएंगे, सभी बच्चे इसका ऑर्डर बताएंगे। इसका ऑर्डर कितना है कि सर इसमें कितनी है, 2 रो है, तो यहां पर आप लिखेंगे 2 रो। कॉलम कितने, यहां पर 4 है, तो कॉलम यहां पर आपको कितने लिखने हैं, 4। तो 2 क्रॉस 4 की क्या है एलिमेंट, ये मैट्रिक्स है, तो इसमें टोटल एलिमेंट 4 2 जा 8, तो आप 8 एलिमेंट है। सेम ऐसे इसका ऑर्डर, ऑर्डर लिखना नहीं भूलेंगे आप, कोई भी मैट्रिक्स लिखते हैं तो उसका ऑर्डर आपको जरूर लिखना है अपने एग्जाम टाइम में, ठीक है ना। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम बोल सकते हैं, अब की बार अलग टॉपिक है, बस थोड़ा सा अब की बार थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, ठीक है ना। एडिशन कैसे करना है, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, 2 या फिर ज्यादा भी मैट्रिक्स होती हैं, एडिशन या फिर एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। एडिशन कैसे करें या फिर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, अब ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं उनका एडिशन कैसे करना होता है और कैसे नहीं करना होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम 2 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास कोई एक एक्स मैट्रिक्स है, उस एक्स मैट्रिक्स में यहां पर आपके पास 2 3 -1 और 4, यहां पर ये आपके पास एलिमेंट है, ठीक है ना, ये एलिमेंट है। और एक आपके पास वाई मैट्रिक्स है, ये आपके पास वाई मैट्रिक्स है, और यहां पर हमको इस वाई मैट्रिक्स में 0 -5
2 और 4 ये आपके पास एलिमेंट है। ठीक है भाई, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, और सेम ऐसे ही इन दोनों को माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो ऐड करके कौन सी मैट्रिक्स आएगी, यहां पर ऐड करेंगे तो इसका A1 का एलिमेंट सेम A1 से ऐड होगा, सेम ऐसे ही इस A2 का एलिमेंट, यहां पर A2 मतलब रो 2 कॉलम 2 बोल सकते हैं, या फिर आप मैं मान देता हूं कि कॉलम 1 है, ये आपके पास क्या है, कॉलम 2 है। तो सेम समझ पा रहे होंगे यहां पर आप क्या बोल रहा हूं मैं, इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट तो इस मैट्रिक्स का भी पहला एलिमेंट सेम ऐड होगा। अगर मैं 2 में 0 ऐड करूंगा तो 2 आएगा, सेम ऐसे इस मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट तो सेम इस मैट्रिक्स का भी दूसरा। अगर मैं 3 में -5 ऐड करूंगा तो -2 आएगा, आएगा ही नहीं। सेम ऐसे ही इस मैट्रिक्स में मैं इसको ऐड करूंगा तो ये आपके पास कितना आएगा, +1 आएगा ना, आएगा, यहां से +1 आएगा। सेम ऐसे इसको और इसको ऐड करूंगा तो ये आपके पास क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये आपके पास नई मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई है। ये एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई भी नाम दे सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, जेड मैट्रिक्स बोल दिया हमने कि ये जेड मैट्रिक्स है। सेम अब की बार यहां पर माइनस लेते हैं कि z जो है वो x माइनस वाई मैट्रिक्स है, तो माइनस अब की बार करना है। सेम ऐसे ही इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 2 ही आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करने में ध्यान से समझना, ये 3 है, ये -5 है, ये 3 है, ये सब्ट्रैक्ट कर लिया -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 5 कितने हुए, 8। तो यहां पर आएगा 8 अब की बार, ठीक है ना। तो ये मिस्टेक छोटी छोटी आपको करनी नहीं है। सेम ऐसे ही ये आपके पास -1 है और ये आपके पास क्या है, -2 होगा तो -3 ये आपके पास आएगा, आएगा या नहीं, आएगा या नहीं आएगा, कि हाँ सर आएगा। और ये आपके पास 4 और ये भी आपके पास 4 है, अगर 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0। तो ये आपके पास क्या है, x माइनस वाई, ये सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स का रिजल्ट है और ये एडिशन मैट्रिक्स का रिजल्ट है। क्या इतना क्लियर है सभी को, क्या इतना क्लियर है सभी को। चलिए अब यहां पर नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से अब आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। यहां पर आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ कैसे करनी है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, यहां पर 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करनी होती है। तो सबसे पहले आपको यहां पर समझना है कि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स, उस ए मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट है, यहां पर ए मान लेता हूं मैं, ए m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है, ए एलिमेंट है और ये m क्रॉस n है। यहां पर ध्यान से समझना, प्लीज ध्यान से समझिएगा इसको, इस कंसेप्ट को। यहां पर ए मैट्रिक्स दी है, उस ए मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट ए लिखा है और मैं मान लेता हूं एलिमेंट ए कोई भी मैट्रिक्स है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, उसका ऑर्डर m क्रॉस n है। क्या है उसका ऑर्डर, m क्रॉस n है। और ये आपके पास कोई एक बी मैट्रिक्स है और इस बी मैट्रिक्स के अंदर बी एलिमेंट कोई है, बहुत सारे, और इसका ऑर्डर है p क्रॉस q। इसका ऑर्डर क्या है, p क्रॉस q। समझ में आई है। तब आप कोई भी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कब आप कर सकते हैं, कोई अगर आपके पास कोई भी 2 मैट्रिक्स दिए, उनको आप जब ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब n जो है वो बराबर आ जाए p के। ये जो n है ये बराबर आ जाना चाहिए किसके, p के बराबर आना चाहिए। ये n जो है वो p के इक्वल आना चाहिए, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कॉलम बराबर आना चाहिए रो के, कॉलम बराबर आना चाहिए रो के, कॉलम बराबर आना चाहिए रो के। क्या इतनी बात मेरी सभी बच्चों को क्लियर है। कॉलम इक्वल होना चाहिए, पहली मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल होना चाहिए दूसरी मैट्रिक्स के रो के, ठीक है ना। समझ में आई कैसे। यहां पर मैं लिख देता हूं कि कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, ये इक्वल होना चाहिए,
अब इक्वल कैसे कि सपोज यहां पर आप देखेंगे तो ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और ये भी आपके पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, ये आपके पास m है और ये आपके पास क्या है, n है। ये आपके पास क्या है, q है, और सॉरी ये आपके पास q है और ये आपके पास p है। तो यहां पर आप देखिए इस मैट्रिक्स का जो वैल्यू है वो कितनी है, इसका ऑर्डर कितना, n की जगह 2 है। यहां पर आप देखिए p की जगह कितना है, यहां पर भी 2। तो क्या ये 2 बराबर 2 है? तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल ले रहा हूं और ज्यादा समझ में आएगा, एग्जांपल ले रहा हूं बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चे यहीं पर बहुत ज्यादा गलती करते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करनी होती है। तो इसलिए समझ में, जब आप कोई भी आपके पास मैट्रिक्स दे रखी होगी तो उसमें बस एक ही चीज को नोट करना है आपको कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम वो बराबर आना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के रो के। समझ में आई? चलिए कोई नहीं, फिर भी समझ में नहीं आई तो यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल आपको पूरी तरीका से करके दिखाऊंगा। ठीक है ना। कोई ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में एलिमेंट दे रखे, मैं मान लेता हूं 4 8 -1, ये आपके पास है 4 0 9, और उसके बाद है यहां पर 7 3 और -5। ये आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3। ये आपके पास क्या है, 3 क्रॉस 3। और उसके बाद आपके पास बी मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स की जो है वो आपके पास क्या है, देखिए यहां पर है मैं मान लेता हूं कोई और एलिमेंट है, 6 मान लेता हूं, 6 4 है, यहां पर 2 3 है और -1 और 0 है, ये आपके पास है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है कि सर इसमें रो कितनी है, 1 2 3, तो यहां पर ये 3 है। और कॉलम कितने, यहां पर कॉलम है यहां पर 2, यहां पर कितने, कॉलम 2। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा है कि कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, यहां पर पहली मैट्रिक्स ये है, उस पहली मैट्रिक्स का कॉलम ये है, यही है भाई 3 है। उसके बाद मैंने कहा है कि वो बराबर आना चाहिए रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो रो कितनी है, रो यहां पर कितनी है, 3। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो हाँ इक्वल है, तो हम ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। यहां पर हम ए क्रॉस बी मतलब इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के साथ कर सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? हम इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ कर सकते हैं। कब कर सकते हैं कि जब कॉलम ऑफ द फर्स्ट रो इज इक्वल टू द रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है ना, आगे ना बात समझ में। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं दो मैट्रिक्स को, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां पर मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए, पहली रो को उठाना है और इस कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है। पहली रो को उठाइए, इस कॉलम में मल्टीप्लाई करिए। तो पहली रो का पहला एलिमेंट यहां पर ये रहा, तो ये आपके पास 6 चौक कितने हुए, 24। उसके बाद आपको प्लस का साइन लगाना है, उसके बाद प्लस का साइन। सेम ऐसी ये आपके पास रो है, रो इंटू कॉलम, हमेशा याद रखिए रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई होगी, रो इंटू कॉलम। अब यहां पर पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, सेम ऐसी पहले मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट है ये आपके पास, तो सेम ऐसे इसका दूसरे का एलिमेंट, उसके बीच में हमेशा प्लस का साइन लगता है। 8 दूनी 16 प्लस, उसके बाद सेम ऐसे इस 1 की मल्टीप्लाई इस -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि 1 × 1 होगा। ठीक है, कर दी उसके बाद। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही पहली मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, पहले ही आप पहले वाले को फिनिश कर दीजिए। सेम ऐसे ही 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 चौक 16, थोड़ा सा गैप रख के करना आपको। देन उसके बाद 8 तिया 24 प्लस में 24, देन उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, -1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। क्लियर है कि इतना सभी को? हमने क्या करा, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, पहला जो रो है वो खत्म हो गया। उसके बाद आप बात करते हैं दूसरे की, दूसरी कॉलम दूसरी रो की बात करते हैं। तो 4 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 चौक 24 प्लस, उसके बाद 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0, उसके बाद देन उसके बाद 9 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -9 आएगा।
माइनस के कितना आएगा 9 आएगा। क्लियर है ना। सेम ऐसे ही 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 चौक 16, देन उसके बाद प्लस 0 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0, उसके बाद यहां पर प्लस का साइन लगाएंगे, 9 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0। सही आई बात समझ में। उसके बाद यहां पर तीसरी रो और यहां पर दूसरी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट। उसके बाद 7 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 7 42 होते हैं 42। उसके बाद प्लस, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 2 में, 3 दूनी 6। उसके बाद प्लस इस -5 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो 5 आएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं। सेम ऐसे यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई 4 में 7 चौक कितने होते हैं 28, प्लस लगाएंगे। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 3 यहाँ पर कितने हो गए 9, और इस -5 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो यहाँ पर 0। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने में? कुछ नहीं करना होता है आपको, पहली मैट्रिक्स उठाइए, पहली मैट्रिक्स का पहला रो पकड़िए, उसके बाद कॉलम में मल्टीप्लाई करते चाहिए जो भी दूसरी मैट्रिक्स है। सेम ऐसे ही उसकी दूसरी मैट्रिक्स की पहली मैट्रिक्स का रो उठाना है, सेकंड रो, उसके बाद फिर सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई, रो इनटू कॉलम। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना सब कुछ। ओके, अब उसके बाद इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देंगे। शॉर्ट फॉर्म में मतलब कैसे कि इसको ऐड करके, अब यहां पर कितने हो गए 6 और एक 7, 7 4 11, 1 आएगा। उसके बाद 1 और 1 2, 2 और 2 4, 41 हो गया नहीं। उसके बाद यहां पर सेम ऐसे ही 16 और 4 कितने हो गए 40 हो गए, आपके पास 40 आएगा या नहीं 40। ओके, उसके बाद यहां पर 24 में से माइनस के 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 15। उसके बाद 16, ये आपके पास 16 आएगा। और उसके बाद यहां पर 42 और 6 कितने हो गए 48 और 5 कितने हो गए 53। और उसके बाद यहां पर 28 और 9 कितने हो गए 28 9 37। भाई 28 और 9 कितने हो गए 37 हो गए ना। 2 इधर डालेंगे, 7 उधर में से बचेंगे तो 37 आपके पास ये होगा। तो ये आपके पास क्या आई, नई मैट्रिक्स बन के रेडी हुई है कि हाँ आपने 2 मैट्रिक्स ही मल्टीप्लाई करी है और उस 2 मैट्रिक्स ही मल्टीप्लाई करने के बाद ये आई है मैट्रिक्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि 2 मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इज दैट क्लियर है ना। ओके, अब कर दें क्या, इसको रफ कर दें, समझ में आइए। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है स्टूडेंट, क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्योंकि जब आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे तो सबसे ज्यादा यही यूज होगा, सबसे ज्यादा। कर दें क्या रफ। ओके, चलिए, मुझे लग रहा है कि अभी तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज वीडियो को पीछे से रिवाइंड करके आप देखिएगा, एकदम डाउट जो भी है वो क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर होगा, पक्का क्लियर होगा। ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग जो डालनी है वो आपको डालनी है, क्या डालनी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये आप ही के सिलेबस का पार्ट है। सभी स्टूडेंट को मैट्रिक्स में थोड़े बहुत कंसेप्ट क्या है चेंज है, लेकिन फिर भी पढ़ने हैं, ये सभी आपको पढ़ना है। मतलब मैट्रिक्स तो पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है ना। अब यहां पर हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, अब यहां पर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स दी जाएगी, ए मैट्रिक्स दी गई है, उस ए मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करता हूं, उस ए मैट्रिक्स, अभी बताएंगे ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है ना, जस्ट इसके बाद ही बताते हैं ट्रांसपोज क्या होता है। उस ए मैट्रिक्स, बस अभी आपको इतना समझना है कि कोई ए मैट्रिक्स है, उस ए मैट्रिक्स का कोई मैं ट्रांसपोज करता हूं तो वो इक्वल आता है ए इनवर्स के। इनवर्स आप जानते होंगे, इनवर्स कैसे निकालते हैं आपने क्लास 12th में ही समझा होगा, बट फिर भी हम यहां पर आपको बताएंगे अगले लेक्चर में। ठीक है ना, इनवर्स कैसे निकालते हैं वो अगले लेक्चर में आएगा। तो यहां पर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू द ए इनवर्स। तो इसको हम ए इनवर्स को कैसे लिख सकते हैं भाई, ए की पावर -1 कब जाती है, ये आपके पास क्या है, सपोज ये है आपके पास 1/a, ये आपके पास 1/a है। ठीक है, 1/a की पावर -2 है, 1/a की पावर 2 है। तो इसको माइनस ऊपर कैसे ले जाएंगे, a की पावर -2 लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं या नहीं। तो सेम ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/a, लिख सकते हैं या नहीं,
1 अपॉन ए, और 1 अपॉन ए इधर जाएगा तो ये किस में आएगा, ए ट्रांसपोज, भाई ए ट्रांसपोज, और ये जो ए है, ये वाला जो ए है इधर आएगा तो किस में आएगा, मल्टीप्लाई में, ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए बराबर क्या आएगा 1, और ये जो 1 है इस 1 को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, अरे समझ में आई है ना, ये आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स पढ़ी है ना, पढ़ी, यूनिट मैट्रिक्स पढ़ के आए नहीं, तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट, तो ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, तो ये इसका रिजल्ट निकल के आता है। बट आपको यही यहां पर याद रखना है कि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, उस ए मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करता हूं, अभी बताएंगे ट्रांसपोज क्या होता है, उस ए मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करता हूं तो वो बराबर आएगा ए इनवर्स के बराबर आएगा, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं, ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करूंगा और वो बराबर आएगा किसके, इनवर्स के इक्वल आएगा। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि कोई ए मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूंगा और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ कोई जो मैट्रिक्स थी उसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, दैट्स इट। दोनों में से कोई सी भी आप बात बोल सकते हैं, दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है, समझा दिया मैंने कैसे आएगी, ठीक है, कोई नहीं, फिर भी एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर। तो नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, ठीक है ना। अब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है कि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई ए मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में रो भी होते हैं और कॉलम भी होते हैं, आप जानते हैं रो भी होंगे और कॉलम भी होंगे या नहीं, अरे भाई होंगे या नहीं, होते हैं या नहीं होते हैं, कि हाँ सर होते हैं। तो यहां पर अब आपको करना क्या है कि ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो भी रो के एलिमेंट लिखे हैं, रो के जितने भी एलिमेंट हैं वो स्टूडेंट हमेशा कन्वर्ट हो जाते हैं कॉलम में, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉलम में, ठीक है। और यहां पर जो भी कॉलम के एलिमेंट होंगे वो कन्वर्ट हो जाते हैं रो में, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और ट्रांसपोज को हम ए बार से डिनोट करते हैं, ए बार, ठीक ना, ए डैश से डिनोट करते हैं या फिर ए की पावर टी से भी डिनोट करते हैं, ये डिनोट हैं कि हाँ ट्रांसपोज को इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। बट डेफिनेशन क्या कहती है कि रो के एलिमेंट कन्वर्ट हो जाएंगे कॉलम में और कॉलम के एलिमेंट कन्वर्ट हो जाएंगे रो में। एग्जांपल लेंगे अभी, जब समझ में आएगा आपकी में, ओके ना, बढ़िया समझ में आ रहा है ना, मजे से एकदम बढ़िया। चलिए उसके बाद यहां पर एक्स मैट्रिक्स है, यहां पर उस एक्स मैट्रिक्स में सपोज एलिमेंट है 6 4 2 3 -1 0 8 9 9, ये आपके पास है, ठीक है ना, एक्स मैट्रिक्स है और इस एक्स मैट्रिक्स में ये एलिमेंट आपको दिए गए हैं और ये 3x3 की मैट्रिक्स है, आप भी जानते हैं टोटल एलिमेंट 9 है। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट लिखेंगे x की पावर t या फिर आप लिख सकते हैं x डैश, ठीक है, दोनों में से कोई, दोनों ही ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि रो के एलिमेंट कन्वर्ट हो जाएंगे कॉलम में, तो ये आपके पास रो है, ये रो है, रो है या नहीं, हाँ सर रो है, वो वाला रो ना नहीं है, ठीक है ना, रो, ठीक है ना, ये आपके पास रो 1 है, ये आपके पास रो 2 है और ये आपके पास रो 3 है, ठीक है ना, ओके। तो रो 1 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम 1 में, तो कॉलम 1 मतलब कॉलम 6 4 2 ये आपके पास हो जाएगा। उसके बाद यहां पर क्या आएगा 3, यहां पर क्या आएगा 3 -1 0, उसके बाद यहां पर क्या आएगा 8 9 9, ये आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे और ये आपके पास, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये एक्स का ट्रांसपोज निकाला हमने, ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला है, समझ में आई है ना बात। तो समझ में आया ना, ए ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है कि कोई ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कोई दी होगी आपके पास और उस मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज करना है, फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। क्लियर है ना।
चलिए यहां पर एक एग्जांपल, इसी का एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आपके पास कोई एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्या है? एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है? यहां पर मैं मान लेता हूं कोई ए मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट है वो आपके पास क्या है? कॉस थीटा, या आपके पास क्या है? कॉस थीटा, और ये आपके पास क्या है? साइन थीटा। ठीक है, ये आपके पास कॉस थीटा साइन थीटा, ये माइनस के साइन थीटा है, ये माइनस साइन थीटा, और ये आपके पास क्या है? कॉस थीटा। क्लियर है? क्या इतना बच्चों क्लियर है? क्या सभी को क्लियर है? ये आपके पास मैं मान लेता हूं ऑर्थोगोनल का ही एग्जांपल दे रहा हूं भाई कि ये चीज कैसे आती है। ठीक है, तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स एग्जांपल है, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है जिससे सभी कंसेप्ट आपके यहां से आपको ट्रांसपोज भी क्लियर हो जाएगा और यहां से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी क्लियर हो जाएगी। इतना क्लियर है? क्या कर दें क्या इसको रफ? ट्रांसपोज समझ में आया ना? ट्रांसपोज में कुछ नहीं करना, रो के एलिमेंट कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम में। भाई इतनी सी तो बात है यार, तुम टेंशन क्यों लेने के? क्यों भाई, समझ में तो आ रहा है ना सब कुछ? बढ़िया से पढ़ेंगे एकदम यार, टॉप लेवल का पढ़ेंगे, टॉप लेवल का कंटेंट आपको देंगे हम, एकदम टॉप नंबर 1 आपको पढ़ाएंगे हम भाई, एक सेम टू सेम। मैं आपको ये भी बोलूंगा एकदम मैच करवा दूंगा क्वेश्चन को, डिजिट की नहीं कह रहा, लेकिन क्वेश्चन को जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा ना सेम कहीं पर भी नहीं पड़ेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, गारंटी 100%। ठीक है ना? बस आपको ट्रस्ट रखना है अपने भाई पर, अपने सर पर। ठीक है ना? बीटेक पॉली पर ट्रस्ट बना के रखिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत आराम से पढ़ रहे हैं यार, अभी तो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, सेम ऐसे ही आराम से 5 यूनिट बहुत प्यार से डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है ना? और हाई जोश के साथ डिस्कस करेंगे, ऐसे ही थोड़ी है कि हाँ सर चलो मेरा नाम अंकुश कुमार है, मैं आपको आज पढ़ाऊंगा मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स बच्चों वो होती है, ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे यार, है कैसा बेकार सा लग रहा है यार, ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं। अरे मैट्रिक्स पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के अंदर और भी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है ना? पूरा मैथ पढ़ने को बाकी अभी, एकदम एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है ना? जब अंकुश सर की एनर्जी है अंदर, मैं तो यहाँ पे खड़े होके पढ़ा रहा हूँ, कम से कम आप तो बैठ के पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो इस वजह से आपके अंदर तो एनर्जी आनी चाहिए भाई। ओके चलिए, तो यहां पर हम इसको एग्जांपल को सॉल्व कर रहे थे, तो ये आपके पास एग्जांपल दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए मैट्रिक्स है, ए आपको दे रखा है, तो अब आपको क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज निकालना है। तो यहां पर ए ट्रांसपोज ए टी लिख रहा हूं मैं। ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं कि सर जो रो होगा, ये आपके पास रो है, ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां पर आपके पास कॉस थीटा और यहां पर आपके पास साइन थीटा आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल सर आएगा। उसके बाद सेम ऐसे ये रो 2 है, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, माइनस के साइन थीटा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, अब यहां पर क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को क्या दिखा रहे हैं, प्रूफ दिखा रहे हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ही तो प्रूफ दिखा रहे हैं कि ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए, ये मैट्रिक्स आनी चाहिए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हैं या नहीं? मैंने पढ़ाया है, आपको भूलना नहीं है भाई। ठीक है ना? ओके, तो ये आपके पास कोई है, ए मैट्रिक्स दी है, ये आपके पास ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये है कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, देन उसके बाद साइन थीटा है, देन उसके बाद यहां पर कॉस थीटा है। सेम ऐसे यहां पर नेक्स्ट मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स ये आपके पास है, सेम लिखेंगे बच्चों कॉस थीटा, सेम उसके बाद साइन थीटा, उसके बाद यहां पर माइनस के साइन थीटा, देन उसके बाद यहां पर कॉस थीटा लिख लिया, और इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम अपना कैमरा भी तो चेक कर लेते हैं, चल रहा है या नहीं? हाँ चल रहा है सर, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। चलिए कोई नहीं, ठीक है ना? एकदम बहुत यार आराम से पढ़ेंगे, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ेंगे यार, कौन सी टेंशन लेनी है। ठीक है ना? एकदम बहुत प्यार से मोहब्बत करवा दूंगा तो मैं मैथ से, उससे हुई या नहीं हुई लेकिन मैथ से जरूर करवा दूंगा आपको। ठीक है ना?
लेकिन ये नहीं है सर मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके पीछे तो दिन रात मेहनत करी, लेकिन अब आपको यहाँ पे भी दिन रात मेहनत करनी होगी। ओके ना, चलिए तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि सर हमें वही चेक करना होता है क्या यहाँ पर दोनों चीज 2 क्रॉस 2 तो इक्वल है, तो इसमें तो चेक करने वाली कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो रो इंटू कॉलम, कॉस थीटा की मल्टीप्लाई कॉस थीटा में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा या नहीं, कि हाँ सर। उसके बाद प्लस का साइन लगाते हैं, प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस माइनस प्लस हो गया है तो इस वजह से भी प्लस आता ही है। साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा आएगा या नहीं आएगा, ठीक है सर। उसके बाद सेम ऐसे ही रो इंटू कॉलम तो cos थीटा की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे साइन थीटा, तो cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा और साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा और यहां पर cos थीटा आएगा या नहीं आएगा, समझ में आ रही है ना भाई रो इंटू कॉलम, ठीक है ना। सेम रो इंटू कॉलम तो साइन थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा, तो cos थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, देन उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे तो cos थीटा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, cos थीटा साइन थीटा, ठीक है। सेम ऐसे यहां पर साइन थीटा की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और प्लस में उसके बाद cos थीटा की मल्टीप्लाई cos थीटा में करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इधर लिख देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। कि सर ये तो अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आई है, तो इसको कैसे, क्या सर आपने झूठ बोल रहे हैं आप सर, नहीं। देखिए आप जानते हैं कि जब आप क्लास 10th में होते हैं तो वहां पर एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं कि अगर तू साइन थीटा होता और मैं cos थीटा होती, अगर तू साइन थीटा होता और मैं cos थीटा होती, और फिर हम दोनों उनका अलग अलग स्क्वायर करते, और फिर हमेशा के लिए एक हो जाते। पढ़िए ना ये आइडेंटिटी, अगर तू साइन थीटा होती तो मैं cos थीटा होता, और फिर हम उन दोनों का अलग अलग स्क्वायर करते और हमेशा के लिए एक हो जाते, और जो कि होंगे नहीं, आपको भी पता है और उसे भी पता है, तो इसलिए एक तो होंगे नहीं। और जो कि यहां पर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा दोनों क्या हो गए, एक हो गए हैं। बहुत प्यारी, जब एक हो जाते हैं ना अलग ही कहानी होती है वहां से। तो सेम आप जानते हैं ये आइडेंटिटी होती है, तो आइडेंटिटी का हम यहां पर यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। उसके बाद यहां पर देखिए cos थीटा साइन थीटा या cos थीटा बात एक ही है, तो इससे ये कैंसिल आउट होके यहां पर क्या आएगा 0। सेम ऐसे ही साइन थीटा cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, यहां पर है क्या है 0। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये ही आपके पास क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं। पढ़ाइए या नहीं, पीछे जाके अभी पढ़ाया, बिल्कुल बोलना नहीं है, अभी तो पढ़ाया, पीछे जाके देखिएगा यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या पढ़ाई है कि सर जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो 1 होते हैं। ये सर आप भी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना, आपको याद दिला रहा हूं। जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 होते हैं उसको हम यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, और जो कि यहां पर हमने प्रूफ करके आपको दिखा दिया कि A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। आई होप कि मुझे लग रहा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में कोई भी डाउट नहीं होगा, समझ में आया होगा सब कुछ, ठीक है ना। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कर दें क्या रफ, कर दें चलिए। ओके बच्चों, तो ये हमने यहां पर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ दी है, ठीक है ना। ओके, अब यहां पर हम नेक्स्ट मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 2 मार्क्स में आती है, बिल्कुल भी मार्क्स में आती है तभी पढ़ाइए, इतनी लेट हो गए हम, ठीक है ना। सब मैट्रिक्स आपको एक बार मैं बता देता हूं कि अगर बाय द वे आपके एग्जाम में वैसे आई नहीं है फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या होता है, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है ABCD EFGH IJKL, ठीक है ना, ये आपके पास मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है या नहीं,
ठीक है ना, ए मैट्रिक्स। अब इस सब मैट्रिक्स में क्या होता है कि इस सब मैट्रिक्स में अगर हम कुछ रो और कुछ कॉलम डिलीट कर देते हैं, सपोज मैं मान लेता हूं ये जो कॉलम है, ये आपके पास ये जो कॉलम है इसको डिलीट कर देता हूं, और मैं मान लेता हूं इसको रो को डिलीट कर देता हूं, यहां से जो नई मैट्रिक्स बन के तैयार होगी वो आपके पास सब मैट्रिक्स होती है। समझ में आई है? यहां पर आपको करना क्या होता है, सब मैट्रिक्स में कुछ रो डिलीट करने हैं, कुछ रो के एलिमेंट डिलीट करें या फिर कुछ कॉलम के एलिमेंट डिलीट करने होते हैं, तो उससे जो बन के मैट्रिक्स तैयार होगी, नई मैट्रिक्स जो आएगी उसको सब मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये आपके पास क्या है, यहां पर मैं लिख लेता हूं ए बी सी, और ये तो खत्म हो ही गया था आई जे के, ये आपके पास क्या है, मैट्रिक्स बन के आई है, यही आपके पास क्या है, सब मैट्रिक्स है। यही आपके पास क्या है, सब मैट्रिक्स, बी इज द सब मैट्रिक्स। यहां पर ये जो बी है, बी इज द सब मैट्रिक्स। क्लियर है क्या इतना? क्लियर है क्या इतना? सब मैट्रिक्स क्या होती है? ठीक है, डिटर्मिनेंट आप जानते हैं, डिटर्मिनेंट क्या होता है कि सर बिल्कुल जानते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स। सर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स क्या होती है? सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है? ठीक है ना, सपोज यहां पर कोई आपके पास ए मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स में मान लेता हूं 2 3 0 4 5 6 -1 0 8, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। अब इस ये मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट हम कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल है, डिटर्मिनेंट का साइन यूज करिए, यहां पर भी आपको डिटर्मिनेंट का साइन यूज करना है, जो कि 2 3 0, बाकी का सब चीज सेम रहेगा, बस डिटर्मिनेंट का साइन आ जाता है। डिटर्मिनेंट का क्या आ जाएगा? बस साइन आ जाएगा, बाकी की सब चीज क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। बाकी की सब चीज क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। क्या इतनी बात क्लियर है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्लियर है क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्लियर है? डिटर्मिनेंट आपको सभी को निकालना आता है? आता है क्या सभी को? चलिए, नहीं आता है फिर भी हम डिटर्मिनेंट आपको बताना निकालना सिखाएंगे। यहां पर ए डिटर्मिनेंट लिख लिए, उसके बाद यहां पर आप जानते हैं ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है या नहीं? जानते होंगे, पढ़ के आए क्लास 12 में। उसके बाद सबसे पहले रो 2 लिख लिया, इसका पहला एलिमेंट लिखेंगे, उसके बाद यहां पर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। इस रो को हाइड कीजिए और इस कॉलम को हाइड कीजिए। कर लिया आपने हाइड? दिख रहे हैं एलिमेंट बाकी के? दिख रहे हैं क्या बच्चों? नहीं दिख रहे सर? दिख रहे हैं, मुझे तो दिख रहे हैं। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको हाइड जैसे आप कर लेंगे तो सेम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40, सेम ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस साइन लगाएंगे बीच में, 0 की मल्टीप्लाई 6 में करते हैं तो 0 आता है, 0 कर दिया, ठीक है, कर दिया। उसके बाद यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस लगाएंगे, उसके बाद क्या है, इसका एलिमेंट 3 है, सेम ऐसे ही। अब जो एलिमेंट लेते हैं ना, जो एलिमेंट यहाँ पर लिखा रहता है उसको बच्चों क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। तो ये एलिमेंट लिख लिया और उसके बाद पहला कॉलम, तो ये आपके पास आई थिंक ये और ये बचेगा, 8 चौक 32, तो 32 32 माइनस के, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 6। उसके बाद यहाँ पर 0 0 की मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो 0 ही आएगा, तो प्लस में यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा या नहीं? ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 2, 40 में से 0 जाएंगी भाई, 40 में से 0 जाएंगी तो कितने बचेंगे, 40, 40 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 80 आएगा या नहीं? माइनस के 32 और 6 कितने हो गए, 38, 38 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 38 मल्टीप्लाई 3, 38 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 8 3 24 भाई, 8 3 24 का 4 कैरी 2 और 3 3 9, 9 और 1 10 और 1 11, 114, ठीक है ना, 114 आएगा, तो 114। तो डिटर्मिनेंट यहां पर क्या आया, माइनस क्या आएगा, जो भी आएगा, तो 20 और 30 34 आएगा, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता होगा कि माइनस के 34, ये आपके पास डिटर्मिनेंट आया है। क्लियर है क्या? यहां पर सब कुछ क्लियर है कि हाँ सर सब कुछ क्लियर है, एकदम सब कुछ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। क्या कर दें इसको, रफ कर दें। चलिए, अब नेक्स्ट चीज यहां पर हम डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है ना। सिंगुलर मैट्रिक्स थोड़ी बहुत देर का लेक्चर रहेगा ये,
थोड़ी बहुत देर का लेक्चर है ये। उसके बाद फिर हम अपनी प्यारे से खूबसूरत से पहले लेक्चर को फिनिश कर देंगे। और नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया, हमारा टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम में आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, जहां से आप अपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है ना। बस ये जो वीडियो ना, अभी टेंशन क्यों लेते हो भाई, टेंशन क्यों लेनी है आपको। अभी अंकुश सर आपके लिए डिजिटल बोर्ड लगवा रहे हैं। इस वजह से बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर अभी पहला लेक्चर नहीं आया, पहला लेक्चर कब आएगा कब आएगा कब आएगा, कमेंट भरी आपने भर दी थी। तो मैंने सोचा यार बच्चों को क्यों ही वेट किया जाए, करवाया जाए। तो डिजिटल बोर्ड लग ही रहा है, 1 तारीख से आपकी क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे होंगी, टेंशन क्यों लेते हो। तो फिर आपको नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है। फिर मुझे भी लग रहा है फिर तो मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाने का तरीका तो व्हाइट बोर्ड पर ही आता है। ठीक है ना। फिर भी टेंशन नहीं लेनी है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। नोट्स आपको हमारे मिल जाएंगे भाई, मिल जाएंगे। चलिए सिंगुलर मैट्रिक्स डालिए यहां पर, नेक्स्ट डालिए सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना। ओके, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिसका डिटर्मिनेंट किसी भी ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए। किसी भी ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट शुड बी 0। उसका डिटर्मिनेंट यदि 0 आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी एग्जांपल लेंगे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए, मतलब 0 नहीं आए। जैसा भी आपने देखा ये जो मैट्रिक्स थी ये आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी। इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा था, नहीं आ रहा था। कितना आ रहा था, -34 आ रहा था, यही तो आ रहा था ना। लेकिन यहां पर आप देखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या बोला मैंने, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए। कि सर एक एग्जांपल लेके बताइए तब और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहां पर आपको एग्जांपल लिखना है कि ए मैट्रिक्स है, ये इसका मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल लिख रहा हूं। नॉन सिंगुलर का आप उसको ही लिख लीजिए आप। ठीक है ना। ए मैट्रिक्स है कोई भी, उसके जो अंदर एलिमेंट है वो 2 - 3, ये आपके पास क्या है 2 - 3 4 है। देन उसके बाद नेक्स्ट है 2 - 2 4 है। और देन उसके बाद यहां पर 0 1 2 है, 0 1 2, ये आपके पास मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स है और उसके अंदर के एलिमेंट ये आपको दे रखे हैं। सबसे पहले आपको 21 में कन्वर्ट करनी है, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करनी है। तो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना आप जानते ही हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं कि ए मैट्रिक्स है सर, ये कॉलन लगाइए, बाकी की चीज सभी सेम रहेंगी, बट यहां पर भी यही साइन लगेगा। ठीक है ना। तो 2 - 3 4, 2 - 2 4 और इसके बाद 0 1 2, तो ये आपके पास मैट्रिक्स हमने डिटर्मिनेंट लिख दिया। और डिटर्मिनेंट आप निकालना जानते ही हैं, कैसे निकालते हैं, सेम ऐसे ये प्लस का रहेगा, ये माइनस, ये प्लस का। कैसे निकालते हैं, इस 2 को पकड़िए सर, 2 को पकड़ लिया। ठीक है ना। ए डिटर्मिनेंट मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं। ठीक है ना। ए डिटर्मिनेंट, या फिर यहां पर नहीं, यहां पर लिख देते हैं ए डिटर्मिनेंट। ठीक है ना। ए डिटर्मिनेंट 2, उसके बाद सेम ऐसी इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, हाइड कर लिया। 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -4, और इसके बाद 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -4 आएगा या नहीं आएगा, -4 ही तो आएगा ना। ठीक है ना। उसके बाद सेम ऐसे ही माइनस आएगा, 3 आएगा। देन उसके बाद यहां पर क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, पहले को ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2 दूनी 4, माइनस के साइन लगाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 आएगा, 0। उसके बाद यहां पर प्लस का 4 है तो प्लस का 4 लिखेंगे। उसके बाद सेम ऐसे यहां पर इसको हाइड करेंगे और इसको हाइड करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 1 जा 2 है सर, 2 1 जा 2, 2 1 जा 1 क्या होता है, 2 1 जा 2। ठीक है। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है ना, प्लस में 0। ओके, तो ये आपके पास आया, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। माइनस और माइनस सर, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस नहीं होंगे सर, ऐड करना आपकी बात, 4 और 4 8, माइनस के 8 आएगा। ठीक है। माइनस के 4 तिया कितने हो गए 12, माइनस के प्लस के आएगा ना, प्लस के, उसके बाद 4 दूनी 8 आएगा। ठीक है ना।
8 आएगा। और यहां पर कितना आएगा, 8 दूनी 16 आएगा, माइनस के 16 ही आएगा ना, माइनस के 12 प्लस के 8, ठीक है ना, प्लस के 8। तो आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है सर। हाँ, ये माइनस का 3 कहाँ जाएगा सर, ये माइनस तो आपने लगा लिया भाई, ये माइनस जो है ये तो इसी का है या नहीं, लेकिन ये सर माइनस के 3 भी तो है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो इस वजह से यहाँ पर प्लस आएगा। समझ में आई ना, ठीक है, कोई मिस्टेक हो गई थी बस, यहाँ पर जो माइनस है वो तो इसके अकॉर्डिंग आता है, तो माइनस, और ये माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए यहाँ पर प्लस आएगा। और ये 12 और 8 कितने हो गए, 12 8 कितने हो गए, 12 8 20 हो गए सर, 6 आएगा। हाँ, कहीं तो गड़बड़ है सर, 2 दूनी 2 यहाँ पर आएगा, फिर 0 आएगा, ठीक है, कहीं तो गड़बड़ है सर, कहाँ मिस्टेक करी है, देखिएगा, अभी देखते हैं हमने। मिस्टेक आई थिंक कहाँ है, 2 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4, उसके बाद 2 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 2, मारे यार, शिट सर तुम भी, चलिए कोई नहीं, ठीक है ना बच्चों, एक मिस्टेक हो गई है बस यहाँ पर थोड़ी सी, यहाँ पर भी -3 है, यहाँ पर भी कितना -3 है, चलिए कोई नहीं, फिर से निकाल के दिखाते हैं हम आपको, ठीक है ना। ओके आई एम सॉरी भाई, मिस्टेक हो गई है। चलिए यहाँ पर 2 लेंगे तो 2 यहाँ पर सेम रहेगा, वो तो सेम ऐसे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 दूनी 6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस के 4, सही है ना। उसके बाद प्लस माइनस का साइन लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का आएगा 3। उसके बाद सेम ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4, देन उसके बाद यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0 ही आएगा, कोई मतलब ही नहीं बनता माइनस के। उसके बाद यहाँ पर प्लस के 4 है, प्लस के 4 लिख देंगे, सेम ऐसे ही इसको इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2 आएगा या नहीं आएगा, आ गया। उसके बाद यहाँ पर 2 लेंगे तो 6 और 4 कितना होगा, माइनस के 10 हो गया। उसके बाद प्लस के, ठीक है ना, और 4 दूनी भाई 4 दिया 12 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर किया माइनस के 20 और प्लस के 20, तो बराबर में क्या आया 0, ठीक है ना, वो मिस्टेक हो गई थी, उसकी जगह -2 नहीं था -3 था, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ए डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है, यहाँ पर 0 है, तो इसलिए आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, और जिसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम बोलते हैं। क्या इतनी बात मेरी क्लियर है सभी को, क्या इतनी बात सभी को मेरी क्लियर है क्या? ओके चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अपने और आगे की तरफ। ट्रांसपोज हमने बता दिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमने बता दिया, कर दें क्या इसको रफ कर देना, समझ में आया ना सभी को। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ला 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 ला। चलिए भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स SYMMATRIC, ठीक है ना, ये है स्पेलिंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो स्टूडेंट होती है अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, उस ए मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करता हूं तो वही सेम टू सेम मैट्रिक्स आ जाए, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर है? अभी एग्जांपल लेंगे, उससे पहले हम एक मैट्रिक्स और देखते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अब इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होती है? अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है मेरे प्यारे भाइयों, ए मैट्रिक्स अगर मैं उसका ट्रांसपोज करता हूं तो वो इक्वल आ जाए किसके? माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए, माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए, उसको हम बोलते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? इतनी बात क्लियर है सभी को?
चलिए यहां पर एग्जांपल लेते हैं। इस मैट्रिक्स का मैं कोई एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, उस ए मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट है वो ए बी सी, यहां पर ए बी सी, ठीक है। उसके बाद है डी बी बी डी ई, और उसके बाद यहां पर है नेक्स्ट सी ई और एफ। ये आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है। क्लियर है। अब मैंने क्या बोला है आपसे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है कि अगर मैं ए मैट्रिक्स ये है आपके पास, तो यही मैट्रिक्स वापस आनी चाहिए यदि मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं। और ट्रांसपोज हमने स्टूडेंट पहले ही आपको बता दिया है। बताया या नहीं बताया? कि हाँ सर बिल्कुल तो बताया, अभी तो पढ़ाया आपने। सर ऐसे कैसे भूल जाएंगे, आप इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। चलिए कोई नहीं बच्चों, भूल भी जाते हैं, कोई नहीं, हम है ना आपको बताने के लिए, बार बार रिवाइज करवाने के लिए हमें। तो यहां पर ए ट्रांसपोज क्या होता है? ए ट्रांसपोज स्टूडेंट होता है कि रो के एलिमेंट कन्वर्ट हो जाते हैं कॉलम में। तो ये आपके पास रो, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी? कॉलम। ए बी सी, ए बी सी। उसके बाद यहां पर सेम ऐसे ही बी डी ई और यहां पर सी ई एफ। अब आप एक बात ये चेक करिए, ध्यान से चेक करना है, क्या ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या इनके जो भी एलिमेंट जहां पर लिखे गए हैं, जहां पर भी लिखे गए हैं, क्या वो दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे? कि सर ए उसके बाद बी बी सी उसके बाद बी, उसके बाद डी, फिर ई है, फिर सी है, फिर ई है, फिर एफ है। कि हाँ बिल्कुल सर, तो हम यही तो है, ये आपके पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो यही आपके पास क्या होती है? सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होती है। यही आपके पास क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्या आगे चल के हम हर्मेटियन मैट्रिक्स देखेंगे, आगे चल के हम हर्मेटियन मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो हर्मेटियन मैट्रिक्स में भी आपके सिलेबस में है कि हर्मेटियन मैट्रिक्स क्या होती है, तो वही भी आगे चल के हम देखेंगे। तो इसलिए यहां पे आप इस बात को क्लियर कर लें कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स मैंने आपको बता दी। अब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो इसका एग्जांपल था। कोई ए मैट्रिक्स मान लेता हूं, चलिए ए ही मान लेता हूं या कोई, हाँ चलिए ए मान लेते हैं। कोई ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स के एलिमेंट का नेम है ए बी। यहां पर ए है, यहां पर भी ए है और बी है, ठीक है। कोई भी आप अपनी तरफ से एग्जांपल बना सकते हैं। यहां पर माइनस के ए है, देन उसके बाद यहां पर 0 है और यहां पर सी है। उसके बाद यहां पर बी है माइनस के, देन उसके बाद यहां पर 0 है और यहां पर भी आपके पास क्या है? 0 है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है? एक कोई मैट्रिक्स है ये। अब इसका ट्रांसपोज आप करना है, इसको आपको क्या करना है? ट्रांसपोज। तो मैं इसमें साइड में लिख देता हूं कि यहां पर मैं ए ट्रांसपोज कर रहा हूं। तो इसका जब मैं ए ट्रांसपोज करूंगा तो रो इंटू कॉलम, यही तो आएगा, रो इंटू कॉलम। भाई रो करूंगा मैं यहां पर रो, तो ये आपके पास ए, देन उसके बाद ए, देन उसके बाद बी, उसके बाद यहां पर माइनस के ए, उसके बाद 0, देन उसके बाद सी, उसके बाद यहां पर माइनस के बी, देन उसके बाद 0, देन उसके बाद 0। ठीक है, सही है क्या? ये सही है क्या? अब आपको एक चीज नोटिस करनी है, यहां पर अगर ये आप एलिमेंट देखेंगे यहां पर, तो यहां से ऊपर से माइनस कॉमन आ जाएगा। अगर आप यहां से, चलिए कोई नहीं, फिर भी यहां से आप देखिए, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं, क्या लेता हूं? माइनस कॉमन लेता हूं, तो क्या यही सेम टू सेम मैट्रिक्स आएगी? क्या यही सेम टू सेम मैट्रिक्स आएगी? आएगी या नहीं? कि हाँ सर बिल्कुल आएगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आएगा। आगे ना बात समझ में? क्लियर है क्या इतना? आई थिंक मुझे लग रहा है सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक्स बहुत हो गई हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद जो भी हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। वो हम लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद हर्मेटियन मैट्रिक्स पढ़ेंगे। स्क्यू हर्मेटियन मैट्रिक्स वो हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, ये आज का लेक्चर था। मुझे लग रहा है आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम आपको हो नहीं सकती। मैंने जितना आपको बढ़िया तरीका से पढ़ाया है, तो आई थिंक कहीं और ही पढ़ाया जाता होगा।
फिर भी कोई नहीं, ठीक है ना। आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसके मेरे जो हाथ के नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो वो आप वहां से जाके क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं। ओके, तो आई थिंक मुझे लग रहा सब कुछ ये नोट्स आपको हमारे पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। आई थिंक मुझे लग रहा सब कुछ क्लियर है। फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स है ही आपके लिए, टेलीग्राम है ही आपके लिए, तो वहां पर आप मैसेज कर दीजिएगा। तो लेक्चर नंबर 2 बहुत जल्द ही आएगा। तो मुझे लग रहा है लेक्चर नंबर 1 पसंद आया होगा आपको, ठीक है ना। बट टेंशन नहीं लेनी है, अंकुश सर हैं, बहुत इजी वे में बहुत टॉप लेवल का कंटेंट मिलेगा आपको एकदम। और डिजिटल बोर्ड लग ही रहा है, फिर आपकी क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर शिफ्ट हो जाएंगी, व्हाइट बोर्ड हट जाएगा, फिर डिजिटल बोर्ड पे लगेंगी क्लासेस आपको। ओके ना, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा। अब रेगुलर लेक्चर आएंगे, कंटिन्यू हम करेंगे आपको बहुत जल्द ही, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, बाय।